नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम चंद्र ग्रहण विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है यह कितने से कितने वक्त तक रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह दुनिया के किस किस भाग में दिखेगा, भारत देश में इसका क्या प्रभाव रहेगा, मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और गर्भवती महिलाएं आपको कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए, यह संपूर्ण विशेष जानकारी मैं बहुत ही कम समय में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह जो चंद्र ग्रहण लगेगा यह खड्गरास चंद्र ग्रहण लगेगा। अब मैं बताता हूं कि चंद्र ग्रहण खड्गरास क्या हुआ। जब भी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह पूर्ण रूपेण एक दूसरे के सीधे छोर पे नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी का छाया सिर्फ चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तो इसे उप छाया चंद्र ग्रहण कहते हैं, खड्गरास चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये जो 5 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है ना, ये खड्गरास चंद्र ग्रहण है। मतलब पृथ्वी का छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं पड़ेगा, जिससे चंद्रमा के प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 5 मई को, यह रात्रि में 8:44 से लेकर के 6 मई को प्रातः 1:02 तक रहेगा। अतः यह जो पूर्ण समय रहेगा 5 घंटा 51 मिनट का रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि चंद्रमा पे प्रभाव पृथ्वी का पूर्ण रूपेण नहीं पड़ेगा, तो ये उप छाया चंद्र ग्रहण हुआ, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नुकसानदायी तो नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर चंद्र ग्रहण क्या वाकई में प्रभावशाली होता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब चंद्रमा का चंद्र ग्रहण लगेगा तो निश्चित तौर पे यह पूर्णिमा का समय रहेगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता हो या चंद्र ग्रहण लगता हो तो हमेशा 6 राशियों के मध्य में होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर सूर्य ग्रहण लगे तो यह भी 6 राशियों के मध्य में होगा और चंद्र ग्रहण लगे तो भी 6 राशियों के मध्य में होता है। मतलब यह तो कन्फर्म है कि 6 राशि बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं और बाकी अन्य राशियों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ता है। जब यह चंद्र ग्रहण लगेगा तो यह कहां कहां दिखाई देगा, इसकी जानकारी मैं दे दूं। यह जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, भारत पे अदृश्य है। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत पे पूजा पाठ जो है मनाही नहीं रहेगी। मतलब सूतक नहीं लगेगा। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, तो निश्चित तौर पे भारत पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ग्रहण है और ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्र में इसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, तो निश्चित तौर पे मानना तो अवश्य चाहिए, खास करके गर्भवती महिलाओं को। यह जो है पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव, इन सभी क्षेत्रों पे यह देखने को मिलेगा। बहुत हद तक जो है ये कनाडा की तरफ भी बहुत हद तक देखने को मिल सकता है। ये तो बात रही कि चंद्र ग्रहण कहां कहां पे दिखेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी चंद्र ग्रहण लगे उससे पहले जो है, जो महिलाएं खास करके गर्भवती हैं, आपको कम से कम 1 घंटा पहले अपने भोजन को त्याग देना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, बेड पे बैठे रहना चाहिए और जिस वस्त्र जो बेड शीट का जो कलर है वह सफ़ेद होना चाहिए। और महिला भी अगर सफ़ेद रंग का कोई वस्त्र धारण कर ले या अपने सर पे सफ़ेद रंग का रुमाल भी रख ले, तो यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि और उल्टा शुभकारी फल होना चालू हो जाता है। इस समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी सिचुएशन पे भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर इनकेस पानी पीने की स्थिति पैदा होती है तो जल में जो है आपको तुलसी का पत्ता अवश्य डाल करके रखना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय गर्भवती महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि टॉयलेट का यूज ना करे, यानी वॉशरूम का यूज ना करे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है, जो भी महिलाएं गर्भवती है, चंद्र ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप
गायत्री मंत्र का जाप, ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप, और इसके अलावा जो है ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो भी महिलाएं गर्भवती है वह अगर चंद्र ग्रहण के समय में अगर भगवान शिव के समक्ष बैठ जाए तो लाभकारी होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई भी महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय जो उनके साथ दुख की बातें बीती हुई हैं उसको कभी भी याद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ उपाय कहलाते हैं, जैसे कि नाखून कट नहीं करना है, इसके अलावा शांत बैठना है, बहस नहीं करना है, और कोशिश करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को कि चंद्र ग्रहण के बाद भोजन बना करके अगर खाते हैं तो बेहतर है। अगर पहले का भोजन है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल के खा सकते हैं, या पहले ही चंद्र ग्रहण से पहले तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि नया भोजन बना के अवश्य खाना चाहिए। और खीर का और साबूदाने का सेवन चंद्र ग्रहण के बाद अवश्य करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, या तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, बेनिफिट मिलता है इसका। तो चलिए, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने बता दिया कहां कहां चंद्र ग्रहण दिखेगा और गर्भवती महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पर रहेगा और कितने समय तक रहेगा। अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह जानकारी देने से पूर्व एक जानकारी यह ले लो कि जब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो जिनके कुंडलियों में चंद्रमा खराब है उसके कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव बेहतर होता है, और जिसके कुंडली में चंद्रमा का योग बहुत ही अच्छा है, कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है, उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमियां देखने को मिलती हैं। अतः चंद्र ग्रहण के कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद का कम से कम 45 दिनों तक प्रभाव तो मनुष्य के ऊपर रहता ही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले, चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले, आपके ऊपर चंद्र ग्रहण का प्रभाव दांपत्य जीवन में सुखी जीवन के लिए बेहतर रहेगा, भूमि मकान वाहन के लाभों को बढ़ाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनाएंगे, विवाह के योगों को बेहतर लाने वाला रहेगा। 45 दिनों में जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। इसके अलावा आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। आप अगर कोई नया संपत्ति वगैरह परचेज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज होगा। घर से दूर जाकर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वह बेहतर है। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव के योग बेहतर मिलेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको मैं बोलूंगा चंद्र ग्रहण के बाद फिर जो है आप पेड़े का सेवन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपके जीवन में जो तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां चल रही हैं, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आपके शत्रु धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, आपके संतान से तालमेल में सुधार के योग बेहतर बनेंगे। कर्ज की मुक्ति होगी, मेंटल पीस मिलेगा, नेत्र रोग, सिर दर्द और गले के रोग से भी आप बचने चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाते थे वह लेना चालू कर देंगे, और आप अपने जीवन में कुछ नया शुरुआत भी कर सकते हैं। विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ निश्चित तौर पे दिखेगा, लेकिन इस समय आप अपने आप को मजबूत बना करके रखें, आत्मविश्वास को बेहतर बना करके रखें। इसके प्रभाव को फिर भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद आप साबूदाने का खीर का सेवन अवश्य कीजिए। मिथुन राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपके जीवन में कम से कम 45 दिनों तक धन की प्राप्ति के योगों में वृद्धि दिखेगी। नौकरी व्यवसाय में तालमेल बेहतर होगा, धन संचय होने की स्थिरताएं बेहतर बनेंगी, विदेश जाने की संभावनाएं बेहतर होगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। इसके अलावा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, कहीं आपके फंसे हुए पैसे हैं वह भी निकलते हुए दिखेंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते थे, परिवार के लोग नहीं मानते थे, वह मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि के योग के अलावा संतान से भी लाभ की स्थितियां मिलेंगी। मैंने बताया कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा, आप चाहे तो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के बाद सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग अवश्य कीजिए पहनने के लिए। कर्क राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो कम से कम 45 दिनों तक आपके जीवन में जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। जो विचार आप भावनात्मक वश लेते थे और लोग इसका फायदा उठाते थे, इसमें सुधार होगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। माता और पिता दोनों से लाभ की प्राप्ति होगी। काफी समय से संपत्ति या वाहन परचेज करना चाहते थे, नहीं हो पाता था, वह होने की संभावना बन जाएगी। सामाजिक ख्याति आपकी अचानक बढ़नी चालू हो जाएगी। जिनको लगता था नौकरी नहीं हो सकता, व्यवसाय नहीं हो सकता, नए रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। खास करके पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अचानक तरक्की के योग दिखेंगे। मानसिक शांति बनता हुआ दिखेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, खोया हुआ सम्मान भी आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखेगा।
एक ऐसा समय जिसमें आप अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं को पूर्ण करने वाले रहेंगे और किसी कारण से आप घर से दूर हैं तो घर आने की संभावना बन जाएगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप अवश्य जला दीजिएगा। सिंह राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो कम से कम 45 दिनों तक आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन के योग दिखेंगे। जो भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल खराब हो चुका था, मित्रों से तालमेल खराब हो चुका था, लव लाइफ में अस्थिरताएं हो चुकी थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, पदोन्नति प्रमोशन के योगों में अचानक वृद्धि दिखेगा। विदेश यात्राओं के योग में वृद्धि दिख सकता है। कुछ कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे। मानसिक शांति देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ कड़े फैसले जो नहीं ले पाते थे वह ले पाएंगे। किसी कारण से जीवन साथी से दूर थे तो आप जो है आप दोनों के मध्य में दूरियां खत्म होने की संभावनाएं बनेंगी। द्वितीय संतान को लेकर के जो जीवन में परेशानियां थी इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में कुछ नेगेटिविटी जो है वह दूर होता हुआ दिखेगा और मोटा कर्ज जो समाप्त करेंगे यह जीवन के बड़े फैसलों को बदलने वाला रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण के कम से कम 45 दिनों तक कंटिन्यू शिवलिंग पे जल में दूध मिला करके अर्पित करना है। कन्या राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण पर लगेगा तो 45 दिनों तक आपके जीवन में विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं वो निकलने चालू हो जाएंगे। लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या मित्रों का हो या फिर कह सकता हूँ रिश्तेदारों की स्थिति हो, जो जो आपके पैसे को रखे हुए थे वह पैसे आपके वापस करना चालू कर देंगे। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल में बेहतर होगा। कभी कभी क्या होता था, ससुराल पक्ष वालों को आप कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते थे या उनसे धन की प्राप्ति कर रही थी या संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद था तो उसमें लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपकी वाणी में मधुरता थोड़ी सी कमेगी क्योंकि आपको अपने लोगों से काम निकालना और आप बोलते नहीं थे तो लोग इसका मिस यूज करते थे, तो आपके वाणी में थोड़ी सी कठोरता बढ़ेगी। मैं इसको खराब नहीं मानता। हालांकि नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर योग है। कुछ हद तक धन संचय निश्चित तौर पे बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला फैमिली इस चीज़ को नहीं मानता था तो वह मानना चालू कर देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए, प्रत्येक दिन जल में दही मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तुला राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेंगे तो आपकी कुंडली में यह लग्न भाव पे विराजमान हो जाएगा और तुला राशि में ही जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। अतः आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही लाभकारी होने वाला है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। पिता से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। विवाह के लिए योग तो अच्छे बनेंगे लेकिन वैवाहिक जीवन में जो खटपट था, मतभेद था, इसमें सुधार होगा। अगर आप जीवन साथी से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अचानक व्यापार में तरक्की के अवसर खोलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के कुछ बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे वह ठीक होगा और पिता से धन की प्राप्ति के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए, चंद्र ग्रहण के बाद आप खीर का सेवन कर लीजिएगा। चावल की खीर का लाभकारी स्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपके ऊपर कम से कम 45 दिनों तक इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आप अपने जीवन में जो कर्ज से परेशान थे, आपका सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद चल रहा था और इसके अलावा पिता का कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था और लोन लेना चाहते थे मिलता भी नहीं था, इसको लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, अचानक इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाएं तो थी या विदेश में रह रहे थे लेकिन वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर के, वीजा एक्सटेंशन को लेकर के जो समस्याएं थी, इसमें अचानक सुधार के योग बन जाएंगे। मोटे कर्ज की मुक्ति भी आप करेंगे और कर्ज लेना चाहते हैं तो कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं तो बन जाएंगी। हो सकता है ना भी लेना पड़े। जो सीनियर अधिकारी आपको देखना नहीं चाहते थे उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। अचानक से उनसे तालमेल बेहतर होगा। मैं ये नहीं बोलता कि प्रमोशन के कुछ लाभ बनेंगे लेकिन कुछ हद तक जो है आपका बोनस वगैरह फंसा हुआ पैसा कंपनी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो है कोई केस मुकदमा या संपत्ति विवाद से आप बचेंगे और माता से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको कम से कम 45 दिनों तक चंद्र ग्रहण के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाना है। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है तो आप उनको कुछ भी भोग लगा सकते हैं। धनु राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो 45 दिनों तक आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, जो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे या जिनकी जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थितियां बन चुकी थी, इसमें सुधार के योग बनेंगे।
ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में कलेश आया या सेपरेशन की स्थिति पैदा हुई, या किसी कारण से आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति करनी थी, या आप अपने हिस्से के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, कुछ नहीं मिल पा रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। संतान से तालमेल अच्छा होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति भी होगी। मेंटल पीस भी मिलेगा। गले के रोग, पेट के रोग, पैरों की समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा खानदानी संपत्ति बहुत हद तक सेल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने हेतु कहीं विदेश भी जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। धन का भाव दूर हो जाएगा और मन में जो नकारात्मक स्थितियां थी, मन में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी जो चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चंद्र ग्रहण के बाद 108 बार जाप करें, 45 दिनों तक कंटिन्यू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपकी कुंडली के ये कर्म क्षेत्र पे विराजमान होंगे, तुला राशि पे। अतः आपके जीवन में विवाह के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। धन की प्राप्ति के अवसर खुल जाएंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का तालमेल अच्छा होगा। परिवार के लोग या समाज के लोग या बड़े क्षेत्र के लोग या सीनियर अधिकारी आपकी बातों को या आपके कर्म क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे, उससे लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बहुत पुराने फंसे हुए पैसे पार्टनरशिपिंग में वह मिलने की संभावना चालू हो जाएंगी। काफ़ी समय से एक ही जगह पे आप काम किए जा रहे हैं, कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो इसमें लाभ मिल जाएगा। आपके पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। पहली बार माता के द्वारा धन और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में जो है नौकरी व्यवसाय में बड़े बदलाव तो करेंगे ही करेंगे। एक लाभ यहाँ पे ये है कि जीवन साथी से तालमेल आपका बहुत समय से जो खराब थे वह ठीक होते हुए बनेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 45 दिनों तक चंद्र ग्रहण के बाद माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगा दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और 45 दिनों तक अपना प्रभाव डालेंगे। इस समय जो है आप अपने कर्ज की मुक्ति के अवसर आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जागृत होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा संतान पक्ष से जो मतभेद या दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पारिवारिक तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। लव लाइफ में बहुत हद तक सुधार होगा। जिनको विदेश जाना है आपके लिए बहुत ही बेहतर तालमेल स्थितियां रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई खानदानी संपत्ति को लेकर के विवाद था या गलत आरोप में जो आपके धन फंस गए थे वह निकल जाएंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपको बहुत अच्छा नहीं समझते थे, आप सही थे, लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट बहुत बेहतर नहीं कर पाते थे, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा शत्रुता निश्चित तौर पे दूर होगा। जीवन के कुछ बड़े निर्णय जो आपके जीवन को बदल सकता है, लाइफ चेंजिंग साबित होगा, जो नहीं ले पाते थे उससे लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको कम से कम 45 दिनों तक चंद्र ग्रहण के बाद शिवलिंग पे दूध अवश्य चढ़ा दीजिएगा। मीन राशि वाले, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो कम से कम 45 दिनों तक आपके जीवन में जो है, जो आप डिप्रेशन और तनाव में थे, मन में जो सुसाइडल अटैम्प आता था, जो आपके संतान आपसे दूर हो चुके थे, इन सभी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। आपकी शिक्षाएं रुक चुकी थी, बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, किसी भी प्रकार को कोई काम नहीं बन पा रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। परिवार के लोगों से आपके वैल्यू जो खत्म हो चुके थे, इसमें सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में दूरियां जो बनी हुई थी, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग बनेंगे। कोई केस मुकदमा व्यर्थ के आरोप में जो फंसे हुए थे उससे निकलना चालू हो जाएंगे। जीवन के बड़े बड़े फैसले भी लेंगे। धन की प्राप्ति के बेहतर अवसर खुलेंगे। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कुछ ऐसी स्थितियों में जहां आपको समझ नहीं आता था कि जीवन में कौन सा रास्ता चुने या ठीक होगा। यह कैसा समय रहेगा, द्वितीय संतान से तालमेल में बहुत बेहतर सुधार के योग बनेंगे। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार के अलावा जो है आप अपने जीवन में संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति भी कर सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 45 दिनों तक जो है आपको भगवान श्री गणेश को चंद्र ग्रहण के बाद नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए और खाना भी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया कि 5 मई से उपछाया चंद्र ग्रहण, जिसे खडग्रास चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, लग रहा है। इसका प्रभाव क्या रहेगा, कहाँ पड़ेगा, मेष से मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।